है ना। फिनॉल हम लोग कर रहे थे, फिनॉल का देखिए प्रिपरेशन नंबर 5 हेडिंग करिए, फिनॉल हेडिंग करके प्रिपरेशन नंबर 5। और क्या हेडिंग है देखिए, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हेडिंग करके, और फिर पहले एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्व करिए, थोड़ा सा पीछे का रिकॉल करते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए पीछे का थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला बताइए, RMgx। अच्छा, अभी जैसे हम लोग को फिनॉल करना है, इस R की जगह हम लोग AR भी कर सकते हैं। R किसको कहते हैं? R एल्किल को कहते हैं, एल्किल जैसे मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ये होता है, ठीक है। और ये बनता कैसे? तो व्हेन वी रिमूव ओनली वन हाइड्रोजन फ्रॉम एनी एल्केन, रिकॉल करिए R कैसे बनाते थे हम लोग, किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा के, जोर से बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए, व्हेन वी रिमूव ओनली वन हाइड्रोजन फ्रॉम एनी एल्केन तो इट बिकम्स अल्काइल। जैसे मीथेन से मिथाइल बनाया, इथेन से इथाइल बनाया, तो इसी तरह से हम लोग R बना रहे थे। उसी तरीके से देखिए किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए, किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए, और तेज बोलिए, किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए। बेंजीन, टॉल्वीन, जाइलीन, एंथ्रासीन, ये सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जब आप व्हेन वी रिमूव एनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जैसे यहां पे क्या था, व्हेन वी रिमूव ओनली वन हाइड्रोजन, लेकिन अब हम बोल रहे हैं व्हेन वी रिमूव एनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कितना भी हाइड्रोजन निकाल दें, कहां से? किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। पहले तो आपको ये रटना है, ARENE, क्या लिखा? जोर से बोलिए, एरीन्स। ये क्या होता है? ऑल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसको लिखे पहले कॉपी में सब लोग, ऑल या ऑल हटा दिए, लिखे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एरीन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एरीन्स, अंडरलाइन करिए, एरीन्स, ऑल्सो कॉल्ड एरीन्स। फिर देखिए जरा, अब हम एक काम करते हैं, किसी भी एरीन से जब हाइड्रोजन हटाते हैं, कितना भी हाइड्रोजन, ना एक नहीं, एनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वे यहां पे जैसे R बनाने के लिए तो एक हाइड्रोजन हटाते थे, लेकिन अब हम लोग यहां पे करें, किसी एरीन से जब कितना भी हाइड्रोजन हटा दीजिए तो नया जो कंपाउंड बनता है उसी को अराइल कहते हैं, अराइल, ARYL, अराइल। इसी को अभी लिखे नहीं, पहले सुन लीजिए, कहानी सुनिए पहले। इसी को लिखते कैसे? तो AR से रिप्रेजेंट करते हैं, AR स्टैंड फॉर अराइल। कैसे बनता है? पैर मत हिलाइए, क्योंकि देखिए ज्यादातर बच्चे क्या होता है, उनको पता ही नहीं होता कि उनका पैर हिल रहा है, पता नहीं होता है। और पैर अगर हिल रहा है तो ये कौन कर रहा है? ब्रेन ही तो कर रहा है। और आपको ये नहीं पता है कि अननेसेसरी आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है, आपको पता ही नहीं है। ये तो यही चीज है कि बाल्टी में छेद कर दें, पानी रुकेगा बाल्टी में? कभी नहीं रुकेगा। तो इसको याद रखिए, अभी यंग एज है तो उतना फर्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। जैसे जैसे एज आगे चलेगी, एनर्जी तो कांस्टेंट एनर्जी कहाँ से आती? खाने से। तो आप क्या कर रहे हैं? आप दिन भर में मतलब ऐसे पैर हिला रहे हैं, कोई भी एक्शन अननेसेसरी कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी क्या हो रही है? ड्रेन आउट हो रही है, आपको पता ही नहीं। और दूसरा ये है, माइंड को एक साथ अपने दो काम दे दिया करने के लिए, एक तो पढ़ाई भी कर रहा है, दूसरा पैर हिला रहा है, तो वो भी उसमें दिमाग लग रहा है कि नहीं? एक्शन माइंड ही तो कर रहा है। तो इसको क्या करिए, ध्यान दीजिए, धीरे धीरे हैबिट बनाइए, एक दिन में चेंज नहीं होगा, ये सालों लगेंगे, इसमें हैबिट बनाने में सालों लगते हैं, ये एक दिन में नहीं होगा। बट जब भी काम करिए तो एकदम स्टिल करिए, बॉडी को स्टिल करिए, तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। और ध्यान कहाँ रखिए, जब भी बोलिए तो थोड़ा सा तेज बोलिए। आवाज कैसे होनी चाहिए? स्पीक अ लिटिल बिट लाउडर। क्या फायदा इससे? इट शोज एनर्जी। और वी ऑल लाइक ओनली हैप्पी एंड एंथुसियास्टिक पीपल। हम बार बार रोज ये बात क्लास में करते हैं, आपसे डेली ये कहते हैं, इसकी हैबिट बनाइए। क्योंकि कोई लो एनर्जी का इंसान आपको अच्छा लगता है क्या? तो हमें भी तो नहीं अच्छा लगता ऐसे, हम भी तो इंसान हैं। जब आप एक्साइटेड होंगे, अभी हम बहुत धीरे धीरे बोल के पढ़ा लेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा।
जब एक्साइटमेंट होता है तो आपको अच्छा लगता है, वही चीज़ आप भी करिए। तो जब बोलिए तो थोड़ा सा आवाज़ तेज करिए। और ये कहा जाता है कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। क्या मतलब हुआ इकरा बताइए? फेक इट अंटिल यू मेक इट। हाँ, प्रिटेंड करिए, मतलब शुरुआत में झूठी अननेसेसरी एफर्ट करिए, प्रिटेंड करिए कि हम तेज बोल रहे हैं, एक्साइटेड हैं, प्रिटेंड करिए, फिर धीरे धीरे हैबिट हो जाती है। ठीक है, तो आंसर करिए, थोड़ा एक्साइटेड होकर आंसर करिए। हमने ये किया, AR स्टैंड फॉर अराइल, AR स्टैंड फॉर अराइल। जैसे ये चल रहा था, R स्टैंड फॉर एल्किल या इसी को एल्किल रेडिकल कह रहे थे। उसी तरह से हमने कहा AR क्या होता है, तो आप बोलिए अराइल होता है। अराइल क्या होता है? तो जब किसी भी एरीन से, बहुत अच्छा, एरीन से, तो एक काम कर लेते हैं, नीचे लिखे या पहले सेंटेंस लिखे, व्हेन वी रिमूव एनी नंबर ऑफ hydrogen atoms, when we remove any number of hydrogen atoms from any arene, comma, we get an aryl, ARYL, फिर अराइल को अंडरलाइन कर दीजिए, वी गेट एन अराइल। तो इसको देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ये किया ARENE, एरीन माइनस NH हमने किया। NH मतलब एनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन, NH किया, एनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन, स्मॉल n और कैपिटल H। तो क्या बन जाता है, AR बन जाता है। अराइल या अराइल लिखिए, पूरा लिखिए ARYL, और इसी को हम लोग AR से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर नीचे एग्जाम्पल पे आ जाइए, एग्जाम्पल करिए। पहला एग्जाम्पल लिखिए, C6H6 माइनस H, एक हाइड्रोजन हटा दिया, C6H6 माइनस H, एक हाइड्रोजन हटा दिया। तो फॉर्मूला बताइए क्या बन गया, C6H5 बन गया। इसको बोलते हैं क्या, फिनाइल। लिखिए C6H5 इज कॉल्ड फिनाइल, C6H5 इज कॉल्ड फिनाइल, इट इज कॉल्ड फिनाइल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक और, चलिए एक और नोट कर लेते हैं, फिर अगला एग्जाम्पल करिए। देखिए ये एरीन है कि नहीं, पहले ये बता दीजिए, और इसका नाम बताइए। एरीन है कि नहीं, पहले ये बताइए। इतना टाइम क्यों? इज इट अ हाइड्रोकार्बन? यस, तो इट मीन्स इट इज एरीन। एरीन किसको कहते हैं? हाइड्रोकार्बन को एरीन कहते हैं ना, तो हाइड्रोकार्बन तो है ये। नाम क्या है इसका? टी से नाम है टॉल्वीन, बेंजीन, टॉल्वीन, जाइलिन, तीन तो ये रट लीजिए, बेंजीन, टॉल्वीन, जाइलिन, ये तो रट लीजिए। इन तीनों को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? इन तीनों शॉर्ट को हम लोग BTX, शॉर्ट में BTX बोल देते हैं, बेंजीन, टॉल्वीन एंड जाइलिन। ये तीन क्या है? दीज आर वेरी कॉमन एरीन्स जो हम लोग यूज करेंगे, हाइड्रोकार्बन को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये टॉल्वीन कंपाउंड था, इस टॉल्वीन से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, कॉपी करी, -H, एक हाइड्रोजन हटाया हमने, और ये हाइड्रोजन हमने यहां से हटाया जहां पे CH3 लिखा था। तो देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग, इसको हमने ये CH2 किया, H ऐसे कॉपी करिए आप, 3 को ऐसे सर्किल करके और नीचे 2 लिखे, इधर H लगा दिए। बात तो एक ही, 3 हाइड्रोजन थे, तीनों को हमने स्प्लिट कर दिया, CH2 और H, एक हाइड्रोजन हटाना था। ये देखिए मैंने क्या किया, ये क्या किया, बॉन्ड ब्रेक किया हमने। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन इकरा किधर जाएंगे? ये बॉन्ड किसके किसके बीच, पहले ये बताइए। इकरा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है, तो जब इस बॉन्ड को ब्रेक कर दे, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? कार्बन के पास। क्यों? बहुत अच्छा, बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ठीक है, इसको दे दीजिए, ऐसे एरो बनाइए, बॉन्ड को ब्रेक किया तो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन गया। फिर देखिए जरा, इसी को हमने क्या किया, बेंजीन रिंग, और अब यहां पे कितना हाइड्रोजन बचा? एक निकाल दिया आपने, अब 2 बच रहा है।
अब 2 हाइड्रोजन बच रहा है। और देखिए ये वाला जो बॉन्ड आपने ब्रेक किया था, ये इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन गए कहां? तो कार्बन के पास गए। तो या तो हम इसको यहां ऐसे नेगेटिव चार्ज लगा देते और यहां हम इसी दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐसे बॉन्ड लगा के छोड़ दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या, यहां से कुछ हमें अटैच करना। ये इलेक्ट्रॉन आए कहां से? यही वाले इलेक्ट्रॉन थे, अलग से इलेक्ट्रॉन नहीं आए हैं। ये उसी कार्बन के इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास आ गए। इसी को हम क्या बोलते हैं? बेंजीन रिंग हैविंग CH2 एंड बॉन्ड। पूरा स्ट्रक्चर बोलिए क्या लिखा हम लोगों ने? बेंजीन रिंग हैविंग CH2 एंड बॉन्ड। ये देखिए ना, ये बेंजीन रिंग हो गया, इसमें CH2 लगाया और इसको बोल रहे हैं बॉन्ड। इस पूरे का नाम क्या है? बेंजाइल। हाँ लिखिए, बहुत अच्छा, BENZYL। इसका नाम लिखिए BENZYL, बेंजाइल। अच्छा, बेंजाइल को हम लोग अराइल कह सकते हैं क्या? इट इज ऑल्सो एन अराइल, ये भी तो अराइल है। तो 2 अराइल तो रट लेते हैं हम लोग, एक फिनाइल, दूसरा बेंजाइल। फिनाइल कैसे बनता है? सुनी बोली बेटा, फिनाइल कैसे बनता है? बहुत अच्छा, जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं। उसी तरह से बेंजिल कैसे बनता है? नो नो नो, जब टॉल्वीन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं। जब टॉल्वीन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो बेंजाइल बनता है। अब इसी के एग्जाम्पल हमको बहुत सारे करने हैं। जैसे ये देखे, ये क्या बन गया? ना बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्वाइट। अगर Cl की जगह OH लगा देते तो ये क्या था? बेंजिल एल्कोहल। रटना शुरू करिए, बेंजिल एल्कोहल। मतलब ये बेंजिल समझ में आ रहा है ना कि बेंजिल किसको कहते हैं। उसी में लाके अटैच करते जा रहे हैं, अलग अलग नॉमेनक्लेचर होता जा रहा है। ठीक है, चाहे तो ये 2 एग्जांपल यहां पे लिख लीजिए। एक लिखिए ये बेंजीन रिंग हैविंग CH2OH, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे इसको। एग्जांपल लिखिए, बेंजीन रिंग हैविंग CH2OH। क्या नाम हो गया? आदित्य बोलिए बेटा। बेंजिल अल्कोहल। बहुत अच्छा, बेंजिल बोले या बेंजाइल बोले, दोनों एक ही चीज है ना? बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। एक और कर लेते हैं, बेंजिल क्वाइट का फॉर्मूला लिखिए जरा, क्या हो जाएगा बोलिए? बेंजीन रिंग, बहुत अच्छा, हैविंग CH2Cl। नाम लिखिए बेंजाइल क्लोराइड, नाम लिखिए बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल तो मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए सबको। बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। अब बस ऐसे तो और भी हो जाता है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हमने और हटा दिया तो उसको बेंजल कहते हैं, बेंजल। अब इतना नहीं नोट करना, आपको खाली कहानी सुन लीजिए बस। बेंजल कहते हैं, मतलब बेंजल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेंजल का फॉर्मूला ये हो जाएगा, बेंजीन हैविंग CH2 था ना, एक हाइड्रोजन और हट गया, मतलब टॉल्वीन से एक हटाया तो क्या बना? बेंजिल, बेंजिल, बेंजिल। एक हाइड्रोजन और हटाया, BENZAL। चाहे तो लिख ही लीजिए, लिख ही लीजिए। when we remove 2 हाइड्रोजन्स, पहले एक हटाया था हम लोग ने, when we remove 2 हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम टॉल्वीन, 2 हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम टॉल्वीन, वी गेट, क्या हो जाएगा? बेंजल, BENZAL, बेंजल। वी गेट बेंजल, बेंजल। तो चलिए रिएक्शन लिखिए जरा। ये हमने किया, बेंजीन रिंग हैविंग CH3, 2 हाइड्रोजन हटाया, -2H। पहले एक हटाया था, 2 हाइड्रोजन हटाया। तो आप देखिए ये फॉर्मूला डेवलप किया, बेंजीन रिंग हैविंग CH, और ये 2 ऐसे सिंगल बॉन्ड लगा दिए हमने, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हटाए थे, दोनों के इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। नाम क्या है? BENZAL, बेंजल कहते हैं, बेंजल, बेंजल। पहले नाम क्या था इसके? पहले नाम क्या था? हाँ, बेंजिल बोले या बेंजाइल बोले, एक ही चीज है। अब देखिए जरा एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल पे देखिए, गेस कीजिएगा, CHCl2, बहुत अच्छा, बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। तो अब देखिए सुनने में आएगा आपको, बेंजिल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड अलग है ना कि सेम है? जिसको नहीं पता उसको लेके पता नहीं केमिस्ट्री में ऐसे होता है, कुछ बोल रहे हैं।
बेंजिल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड अलग अलग है ना। बेंजिल क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए। हाँ, CH2Cl। बहुत आसान। इकरा बोलना शुरू करिए बेटा, गलत बोलिए लेकिन बोलिए मेरे साथ, क्योंकि जानते हैं बिना गिरे कोई भी, इट इज अ लर्निंग प्रोसेस। इट इज, ये कहा जाता है कि फॉलिंग डज नॉट मेक यू फेलियर। फॉलिंग डज नॉट मेक यू फेलियर। व्हाई? बिकॉज फॉलिंग एंड फेलिंग आर द पार्ट ऑफ लाइफ। फॉलिंग एंड फेलिंग आर द पार्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी तो ऐसी ही चलती है यार, बिना गिरे कोई सीखा है क्या? तो जब तक एफर्ट नहीं करेंगे, छोटा बच्चा देखिए, जब भी वहां से सीखने की बहुत अच्छी चीज है। छोटा बच्चा क्या होता है, जब भी गिरता है तो क्या वो कहता है कि आपने यहाँ कारपेट लगा दी थी गिर गए हम, या आपके यहाँ पे आपने डेस्क बेंच लगा दी तो गिर गए हम? वो क्या करता है? कुछ नहीं कहता, बस धीरे से कहीं पकड़ करके फिर खड़ा होता है और फिर चलना शुरू कर देता है। और हम लोग जिंदगी में क्या वो ये सोचता है कि यार अभी गिर गए हैं, कोई हंस तो ना मेरे ऊपर। बच्चे को फर्क पड़ता है क्या? एकदम छोटे में हाँ फर्क पड़ता है, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और रोड पे गिर जाए तो पहले वो देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा मेरे को। उसको चोट से फर्क नहीं पड़ता उतना जितना फर्क अगल बगल वाले से पड़ता है। और कहीं किसी ने हंस दिया तब तो देखो साइकिल ही पटक के चला आएगा वहीं से, कोई मतलब नहीं इसके बाद। ये क्या चीज़ है? ये अच्छी चीज़ है, गलत चीज़ है? ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है। होना क्या चाहिए? पहली बात तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये क्या लिखा मैंने? लोग से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, लोगों को आपके बारे में कितना सोचते होंगे वो। जैसे मान लिया आप रोड पे जा रहे हैं और कोई गिर गया साइकिल से, आपको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है क्या? उसी तरह से अगली को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको लगता है कि कोई हमको देख रहा है, किसी अपने लोग को तो देखता नहीं आदमी, खुद को तो देखता नहीं, दूसरे को क्या देखेगा? अपने बारे में कितना सोचता है? कुछ नहीं। तो मेरे साथ क्या करिए, हम बार बार देखिए, आप तो 11 से आ रहे हैं, हम बार बार क्या कहते हैं कि मेरे साथ में क्लास में आप बोलना शुरू करिए। अगर गलत होता है तो हम कुछ नहीं कहते, गलत होता है तो हाँ एक काम करते हैं, जब तक आप सही आंसर नहीं कर लेते हम पीछे पड़े रहते हैं आपके, ये हम करते रहते हैं। और अगर सही होता है तो हम क्या करते हैं, आई ऑलवेज अप्रिशिएट, आई ऑलवेज अप्रिशिएट। तो सुन के आपको अच्छा लगेगा। तो इसलिए दोनों कंडीशन में आपका फायदा ही, इसलिए बोलना शुरू करिए। नहीं आता तब भी फायदा है, हाँ नहीं आता तो और फायदा आपका तो होगा, अगल बगल वाले का फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपको बताएंगे तो और का फायदा हो जाएगा। तो नहीं आता तो और अच्छी बात है, क्योंकि दूसरे का भी फायदा हो रहा है, और आता है तो आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। हमने क्या किया, दो लर्न किया। बेंजिल क्या है? बेंजिल, सुनी बोलिए, जोर से बोलिए, बेंजिल क्या है? बेंजिल, ZYL नहीं, मतलब फॉर्मूला इसका बताइए, बेंजिल का फॉर्मूला बताना है। और तेज बोलिए, और तेज बोलिए, ऐसे बोलिए, बेंजीन रिंग में क्या लगा दें? और तेज बोलिए, हाँ इतना तेज बोलिए कि यहां तक सुनाई पड़े बेटा, क्योंकि वीडियो बन रहा है ना, तो यहां तक आवाज तो आए ना, नहीं तो पता लगा खाली हमारी आवाज आ रही है। जैसे मैंने क्वेश्चन किया, आपने आंसर किया, तो सुनने वाले को सुनाई पड़ना चाहिए, नहीं तो उसको अच्छा लगेगा। फिर तो थोड़ा तेज बोलिए। बेंजीन रिंग में CH2 अटैच कर दिया तो इसका नाम क्या हो गया? बेंजिल हो गया। फिर उसका बेंजीन में CH लगा दिया, CH बेंजल हो गया। मैंने उसी में 2 क्लोरीन अटैच कर दिया, नाम लिखिए इसका बेंजल क्लोराइड, नाम लिखिए बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। फिर अगले लाइन लिखिए, व्हेन वी रिमूव 3 हाइड्रोजन्स, 3 ही तो थे ना, तीनों हटा दिए। व्हेन वी रिमूव 3 हाइड्रोजन्स, व्हेन वी रिमूव 3 हाइड्रोजन्स, कॉमा, वी गेट benzo, BENZO, वी गेट बेंजो, BENZO, इसको बेंजो कहते हैं। तो रिएक्शन लिखिए जरा, पहले टॉल्वीन बना दीजिए, बेंजीन रिंग हैविंग क्या लगाते हैं? CH3। फिर उसके बाद हमने ये 3 हाइड्रोजन हटा दिए, 3H। जब तीनों हट गए तो क्या बचा फिर? बेंजीन रिंग हैविंग C ओनली, और इसी से ऐसा 3 बॉन्ड लगा दीजिए। वो तीनों हाइड्रोजन हट गए तो 3 बॉन्ड आ गए। इसी का नाम लिखिए BENZO, बेंजो कहते हैं, बेंजो,
बेंजो। तो एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल लिखे नीचे, बेंजीन बना करके CCl3, कॉपी करते रहिए फटाफट, बेंजीन रिंग हैविंग CCl3। तो देखिए इतने का नाम क्या है, ये देखिए बताइए भाई, इतने का नाम क्या, बेंजो। बेंजो, बेंजो ट्राइक्लोराइड, नाम लिखिए बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो नीचे लिखे देयरफॉर 3 कॉमन अराइल्स आर, 3 कॉमनली यूज अराइल्स आर, लिखिए 3 कॉमनली यूज अराइल्स आर, 3 commonly used aryls are. Number 1, no, 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 एक ऑप्शन बचा बस, 4 ही ऑप्शन होते हैं, 3 गलत हो चुके। फिनाइल, सबसे पहले क्या आया था, फिनाइल, लिखिए नंबर 1 फिनाइल, फिनाइल, फिनाइल कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में या तो ऐसे लिखते हैं CCH5 और बॉन्ड लगा के छोड़ दिया, बुक में ऐसे लिखा रहता है CCH5 और एक बॉन्ड लगाया, या स्ट्रक्चर में कैसे लिखा रहता है तो बेंजीन रिंग बना करके और एक कहीं भी एक बॉन्ड ऐसे लगा देते हैं, मतलब एक हाइड्रोजन हटता है जब, दोनों में से कोई भी यूज करेंगे। क्या लिखा ये, फिनाइल, बहुत अच्छा, प्रैक्टिस करिए। मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या बोलेंगे आदित्य, CCH5, खूब अच्छे से रटिए इसको, फिनाइल, फिनाइल 10 बार रटिए, फिनाइल, फिनाइल क्या होता है, हाँ बॉन्ड इसलिए लगाते हैं। फिर ध्यान से सुनिए, इसी तरह से क्वेश्चन सब लोग पूछिए बेटा, जैसे इन्होंने पूछा, ठीक है, क्योंकि अगर आप चुप बैठे हैं इसका मतलब आप ज्ञानी हैं, आप चुप बैठे हैं मतलब आपको आता है, ठीक है, और सच्चाई क्या है, नहीं आता है, नहीं आता है, लेकिन उसके बाद भी हम क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते हैं, बस यही मैंने बना लिया और कुछ नहीं है। और ये क्या होता है, फियर क्या होता है, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल इज कॉल्ड फियर, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल इज कॉल्ड फियर। फियर नाम की कोई चीज होती नहीं है। आपको जिस चीज से डर लग रहा है डजंट मीन कि वो चीज डरावनी है, क्योंकि आपको डर लग रहा है अगले को नहीं लग रहा है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना। और ये होता कहां पे है, फियर होता है कहां पे, इसके अंदर होता है, फियर बाहर नहीं होता है, फियर आपके अंदर होता है, ठीक है। और माइंड की खूब अच्छे से इसको रट लीजिएगा, माइंड के जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी थॉट्स हैं वो सारे कैसे हैं, परमानेंट है कि टेम्परेरी हैं, सारे टेम्परेरी होते हैं। कोई इंसान हमको मिला दीजिए जो 24 घंटे खुश रहता हो, या 24 घंटे रो के दिखा दीजिए आप, रोते हैं तो कितनी देर रोते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, और क्या रोते हैं, एनर्जी चाहिए रोने के लिए यार, कंटिन्यूअस रो ही नहीं सकते आप, ठीक है। और गुस्सा करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। एंगर यहां पे होता है कि नहीं माइंड के अंदर, एंगर एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। माइंड की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी का अगर माइंड की मैकेनिज्म समझ आ जाए कि माइंड इटसेल्फ इट इज हॉपिंग माइंड, माइंड इज हॉपिंग माइंड, का मतलब हॉपिंग माइंड, बहुत अच्छा, ये हिंदी का वर्ड है चंचल। चंचल का मतलब क्या है, इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइंड के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है, ये चंचल मन होता है। और जब चंचल मन होता है मतलब थॉट क्या होते हैं, आते जाते रहते हैं, आते जाते, जैसे यहाँ पढ़ने के लिए बैठे हैं और दिमाग में अरे मोबाइल नहीं चार्ज है, यहाँ पढ़ रहे हैं बैठ के, दिमाग वहाँ पहुँच गया। अब उसके बाद क्या है, वहाँ पे पहुँचा और उसके बाद फिर उसी के बारे में सोच रहा है, मोबाइल के बारे में या बैठे यहाँ पे हैं, क्योंकि माइंड क्या करता है, माइंड ऑलवेज मल्टीप्लाइज द लाइक थॉट, माइंड ऑलवेज मल्टीप्लाइज द लाइक थॉट। एक थॉट आया फिर उसको मल्टीप्लाई करता है। तो बहुत अलर्ट होके कोई भी थॉट इसके अंदर एंटर करने दीजिए, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बहुत अलर्ट होके फोकस कहाँ पे, अपनी स्टडीज पे फोकस करिए, बार बार वहीं पे लेके आइए, ठीक है। तो बस बोलना शुरू करिए और कुछ नहीं करना है। हमने ये किया, आपने जो क्वेश्चन किया इसी तरह सब लोग पूछिए, देखिएगा ये बेंजीन था
और सब जगह पर एक एक हाइड्रोजन लगा था, ऐसे CH लगा था ना, ये उस्मान बोलिएगा, ऐसे लगा था। हमने ये हटाया तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ गया। यही वाला इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है ये? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये यहां पे 2 थे, यही यहां पर आ गया, कैसा नेगेटिव चार्ज लगा दिया हमने। इस नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसी 2 इलेक्ट्रॉन का ऐसे बॉन्ड से लिखते हैं। तो ये बॉन्ड अलग से नहीं आता है, वही जो हाइड्रोजन हटा है उसी के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए। तो तभी तो हाँ, कार्बन वहीं पे है, कार्बन है यहीं पे, यहां पे सब जगह कार्बन है, हम लिखें चाहे ना लिखें कार्बन तो रहता ही है। स्केलेटन में कार्बन तो रहेगा। बेंजीन को चाहे हम CH ऐसे लिखें और या खाली ऐसे हेक्सागन बना दें, कार्बन तो है ना, सारे कॉर्नर पे कार्बन तो रहता है ना, इतना तो पता होगा मेरे ख्याल से। हाँ, कार्बन कहीं गया नहीं, गया क्या है, केवल हाइड्रोजन गया है, कार्बन वहीं पे है। उसी के ऊपर तो ये चार्ज किसके पास गया? कार्बन के ऊपर ही तो गया है। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन ठीक है जो आपने पूछा कि ये कहां से आ गया इलेक्ट्रॉन या कैसे हुआ। तो जब हाइड्रोजन हमने हटाया, वही चीज यहां पर भी देखिए, CH3 था, टॉल्वीन था, एक हाइड्रोजन हटाया तो हमने इसको CH2 कर दिया, H कर दिया, और जब ये बॉन्ड हमने ब्रेक किया तो इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आया। यही इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर हम ऐसे बॉन्ड की तरह से दिखाते हैं, बेंजीन रिंग हैविंग CH2 एंड बॉन्ड। ये बॉन्ड कहां से आया? वही उसका अपना ही इलेक्ट्रॉन है, वापस आ गया। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करिए। तो हमने लिखा, क्या लिखा अभी? देयरफॉर अराइल्स आर, नंबर 1 फिनाइल था, नंबर 2 क्या था? बेंजिल या बेंजाइल, BNZYL। बेंजिल का फॉर्मूला क्या आया था? बेंजीन रिंग हैविंग CH2 और बॉन्ड लगा दिया। एंड तीसरा क्या है? बेंजो नहीं, बेंजल, तीसरा बेंजल, बेंजल, बेंजीन रिंग हैविंग CH और 2 बॉन्ड लगा दिया। बस, चौथे वाले को ज्यादा यूज नहीं करते। उसमें से भी देखिए, पहला दूसरा बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हमने 3 लिखा दिया, ज्यादातर आप फिनाइल यूज करेंगे और बेंजाइल। इस दोनों को आप रट लीजिए, फिर वापस आते हैं, अपने पॉइंट पर आते हैं। ये मिटा दें, सब लोगों ने नोट किया। अब जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चल रहा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला आपने क्या बताया था? RMgX। इसी को एरोमेटिक कर दें तो ये हो जाएगा ARMgX। इसका नाम था एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसका नाम हो गया अराइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब अराइल की जगह पर सिंपलेस अराइल फिनाइल, फिर सिंपलेस फिनाइल लगा देंगे। सिंपलेस एल्किल क्या लगाते थे? मिथाइल, मिथाइल। अब इसकी जगह पर हम ऐसे लिखेंगे C6H5MgI, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। ये मैंने क्या कर दिया, क्या लगाया? ये अराइल लगा दिया। बहुत अच्छा, अराइल लगा दिया। अब अपने पॉइंट पर आते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमें क्या बनाना था? मेन टॉपिक क्या चल रहा था? फिनॉल की प्रिपरेशन, फिनॉल की प्रिपरेशन चल रही थी। जब इससे फिनॉल बनाते हैं तो पहले सुन लीजिए, पहले कहानी सुन लीजिए फिर लिखेगा। तो सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। किसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ऑक्सीडेशन कराते हैं। जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो देखिएगा जरा, इसके बीच में हमने ऑक्सीजन डाल दिया तो ये हो गया OMgI। इसका नाम कोई बता दे पहले, इतने का नाम बता दीजिए ना। फिनाइल, बहुत अच्छा। जैसे ही ये बॉन्ड देखा आपने, अभी बेंजीन थोड़ी ना है, ये बॉन्ड कब आता है? जब हाइड्रोजन हटता है। तो हाइड्रोजन हटेगा तो क्या बन गया? फिनाइल, फिनाइल। तो मैंने ये कहा, देखिए मैंने कहा ये क्या है, तो क्या बोलेंगे? फिनाइल। फिर ये ऑक्सीजन ले करके, ये क्या है? बहुत अच्छा, हाँ फिर से बोलिए। हाँ, ये हो गया फिनॉक्साइड, फिनाइल प्लस ऑक्सी, फिनॉक्साइड। ठीक है, इसी के कहीं पे लिखिएगा, ऐसे अलग से लिखिए, बेंजीन रिंग हैविंग O, बेंजीन रिंग हैविंग O स्ट्रक्चर बनाइए, बेंजीन रिंग हैविंग O, और इसके 2 नाम लिखिए, बेंजीन रिंग हैविंग O के 2 नाम लिखिए।
एक तो अभी आदित्य क्या बोला, PHE फिनॉक्सी, फिनॉक्सी, फिनॉक्सी ये लिखा जाता है जब प्रीफिक्स में आता है, और इसी को सफिक्स में क्या बोले, फिनॉक्साइड। हाँ, सफिक्स में फिनॉक्साइड हो गया, फिनॉक्साइड। तो चलिए एक एग्जाम्पल यहीं पर आप लिखिएगा, देखिए जरा यहीं पे जहां भी आपके पास जगह हो, या इसको हम हटा देते हैं यहां से, यहां पे देखिए बेंजीन रिंग बनाइए, बेंजीन रिंग बनाइए, O लगाइए और Na लगा दीजिए और नाम बताइए। बहुत अच्छा, लिखिए सोडियम फिनॉक्साइड, बहुत अच्छा, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब फिनॉक्साइड समझ में आएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। और ये होता क्या है, कैसे बनता है, तो आप बोलिएगा ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल है, ब्रैकेट में लिख रही है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल को सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। चलिए फिर वापस आते हैं, देखिए जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा था, हमने यहां से शुरुआत किया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने लिया, इसका नाम क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम क्या, इसका नाम क्या, इस कंपाउंड का नाम क्या, नो, फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है, ये क्या है, फिनाइल। देखिए अभी हम तो ये कहते हैं कि बड़े और छोटे में क्या डिफरेंस होता है, बड़ा किसको कहा जाता है, जो हाइट में बड़ा हो कि उम्र में बड़ा हो उसको बड़ा कहा जाता है ना, जो छोटी छोटी बातें समझता हो उसको बड़ा कहा जाता है, जो बड़ी बड़ी बातें करता है उसको बड़ा नहीं कहा जाता है। ये तो सभी करते हैं, जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम छोटी छोटी बात पे ध्यान दे रहे हैं आपके, कि यार इसको क्या फिनाइल को 10 बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि वही तो नहीं आता यार, इसीलिए इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता है, इसीलिए मन नहीं करता पढ़ाई करने का। तो लेकिन आप मेरे को क्या कोऑपरेट करिए, आप बोलिए, जैसे अगर मैं क्वेश्चन किया कि ये कैसे आया, यही काम आप करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। हमको पढ़ाने में मज़ा आती है, हम बार बार आपसे कहते हैं आई लव टीचिंग, हमको लगता है धरती पे इससे बढ़िया काम ही नहीं हो सकता है, बहुत मज़ा आती है, बहुत मज़ा आती है हमको पढ़ाने में, बहुत मज़ा आती है, जिससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता है, ठीक है। जब छोटी छोटी चीज़ें आप उसका मेरा फ़ायदा उठाए, यहाँ फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, इतने का नाम है फिनाइल, और ये मैग्नीशियम देन आयोडाइड किस क्लास का कंपाउंड है, तो अब बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। पहले मैंने, अब चलो रिएक्शन डायरेक्टली स्टार्ट करिए, इसको कॉपी करिए, और पहले मैंने क्या किया, ऑक्सीडेशन करा दिया, एरो पे लिखे ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन करा दिया। जब इसमें ऑक्सीडेशन कराया तो देखिए ये क्या बन गया, बेंजीन रिंग हैविंग O, इतने का नाम क्या था, फिनॉक्सी, अभी तो किया था फिनॉक्सी, और ये क्या, ये तो पहले से था Mg और I, अब पूरा नाम क्या हो गया, फिनॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड, नाम लिखते चलिए, ये हो गया फिनॉक्सी, ये फिनॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। अच्छा, इसको अगर हम पोलराइज करना चाहें तो बताइए क्या करें, किधर ले जाए इलेक्ट्रॉन को, OMg को ब्रेक किया हमने, ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है, मैग्नीशियम मेटल होता है, मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड पोलर होगा ना, जब इसको ब्रेक कर दे इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, नॉन मेटल की तरफ। तो जरा इसी को ऐसे पोलराइज कर दीजिए, यहीं पे लिखिए O माइनस Mg प्लस, O माइनस Mg प्लस, फिर इसकी हमने हाइड्रोलिसिस करा दी, एरो पे करिए HOH। आदित्य बेटा वहां से जाके सबसे किनारे वाली एक लाइट खाली ऑन करिए, पीछे जा करके, हाँ इधर सामने दिखाइए, रिकॉर्डिंग तो चली रही है ना, एक लाइट खाली बस ऑन करिए, सबसे किनारे वाली, नीचे की सबसे नीचे की, हाँ नहीं ऑन हुआ,
हाँ एक्चुअली इन्वर्टर ख़राब हो गया, चलिए छोड़ दीजिए। देखिए कुछ चेहरा आ रहा है कि नहीं, एकदम नहीं, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, ऐसे कंटिन्यू करते हैं, रिकॉर्डिंग चलने दीजिए, इसका ही मजा लीजिए। हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोलिसिस कराया। हाइड्रोलिसिस को इसको जरा पोलराइज करिए, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस। अब नेगेटिव पॉजिटिव अटैच कर देते हैं, तो किससे क्या अटैच करें बताइए। जैसे O पे क्या चार्ज था, नेगेटिव चार्ज है, तो इसका क्या ले जाएं, H ले जाइए, तो क्या बन गया फिर, बहुत अच्छा, तो ये बन गया, ये हो गया बेंजीन रिंग हैविंग OH, मेन प्रोडक्ट तो यही हो गया, फिनॉल बन गया, दिस बिकेम फिनॉल। प्लस वो तो साइड प्रोडक्ट में गया, Mg, दूसरा बताइए OH I, ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड। हाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड। ठीक है, तो अब हम लोगों ने फिनॉल, बिना कॉपी देखे कोई बता दे फिनॉल कैसे बनाया आपने, ग्रिनार्ड रिएजेंट से, बिना कॉपी देखे, बिना कॉपी देखे 2 स्टेप में किया है रिएक्शन आपने। पहले क्या किया, बहुत अच्छा, पहले ऑक्सीडेशन किया, फिर हाइड्रोलिसिस। तो अब इसको रटना पड़ेगा आपको कि ग्रिनार्ड रिएजेंट से फिनॉल बनाने के लिए 2 स्टेप होते हैं, पहले ऑक्सीडेशन करते हैं फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, इस तरह से ये बन जाता है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करिए, केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर शीट में देखिए, इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टी को हम लोग को देखिए कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। ए पार्ट में क्या लिखा, रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप, तो ठीक तो है। देखिए फिनॉल के अंदर 2 पार्ट है ना, अगर हम लोग ऐसे करते हैं फिनॉल को, तो इसमें 2 चीजें दिखाई पड़ रही, एक तो देखिए OH लगा है तो हमने ये कर दिया, और दूसरा ये पार्ट है, शीट से देख के बताइए क्या लिखा, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग। तो अब दोनों समझ में आना चाहिए आपको। फिनॉल में 2 तरह की प्रॉपर्टीज हैं, एक प्रॉपर्टी OH की वजह से आएगी, दूसरी बेंजीन रिंग की वजह से प्रॉपर्टी आएगी। तो ए पार्ट स्टार्ट करिए, हेडिंग करिए ए पार्ट, रिएक्शंस ड्यू टू, रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप, रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप, रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप। फिर प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, सॉल्ट फॉर्मेशन, हेडिंग करिए सॉल्ट फॉर्मेशन। Then listen the explanation, stop writing। पहली बात तो फिनॉल का जब हम लोगों ने हेडिंग किया था, another name of phenol was, फिनॉल का दूसरा नाम क्या था, जहां पे शीट में देखिए फिनॉल ऑब्लिक करके क्या लिखा, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड। देखिए फिनॉल वर्ड नहीं बता पा रहा है, लेकिन कार्बोलिक एसिड, एसिड क्या है, एसिड, फिनॉल इज एसिडिक के नेचर, फिनॉल इज एसिडिक के नेचर। तो फिनॉल का जो दूसरा नाम है वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, और ये सीबीएसई में और क्वेश्चन भी आ चुका है। फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज, फिर 4 ऑप्शन दिए थे, कार्बोलिक एसिड, फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। तो ये नाम ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, क्योंकि ये बता रहा है कि ये एसिडिक होता है। अगर ये एसिडिक है, देखिएगा जरा, किसी एसिड को अगर हम सोडियम से रिएक्ट करा दें तो क्या होता है, एनी एसिड प्लस सोडियम, तो सोडियम सॉल्ट बनाता है, प्लस सोडियम सॉल्ट बनाता है। तो बताइए जरा, हाइड्रोजन हटा करके और Na लगा दें तो क्या बन गया, हाइड्रोजन हटा के ये सोडियम, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब ये तो अब तो मेरे ख्याल से आपको लर्न हो जाना चाहिए कि सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल को क्या कहते हैं, सोडियम फेनॉक्साइड। कैसे बनता है, बहुत अच्छा, फिनॉल को जब सोडियम से रिएक्ट करते हैं तो सोडियम फेनॉक्साइड बनता है, और साथ में क्या निकला,
हाइड्रोजन गैस निकली, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर जाएगी। दूसरा देखिए जरा, हम अगर ये कर दें, इसको हमने NaOH से फॉर्म किया, NaOH से रिएक्ट कराया, तब भी ये सॉल्ट बनाता है ONA। लेकिन अब साथ में क्या बनाता है, तो अब साथ में वाटर बनाता है। पहले हाइड्रोजन इवॉल्व किया था। देखिए फिनॉल एसिड है ना, NaOH बेस है, आगे बोलिए, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। ये तो पुरानी बात है, 10th वाली बात है, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन एक चीज बताइएगा जरा, हम अगर फिनॉल की जगह पर ROH डाल दें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ROH, और इस पे हमने NaOH या KOH डाला, प्रोडक्ट बता दीजिए। ₹3,00,000 का क्वेश्चन है ये हाँ, KBC भी चलता है ना, 3 लाख का क्वेश्चन है ये। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा? नहीं, नहीं बनेगा। क्वेश्चन क्या है, एकदम सेम था ना, हमने फिनॉल की जगह अल्कोहल डाल दिया, बस अल्कोहल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कोई भी अल्कली डाल दिया। इसका आंसर ये है नो रिएक्शन। इसीलिए मैंने कहा ₹3,00,000 का क्वेश्चन है ये, नो रिएक्शन। रटना क्या है, एल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विद एल्कलीज। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि एल्कोहल बहुत, ये देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके बाद भी ये सॉल्ट नहीं बना पा रहा है, तो ये एसिड कैसा है, बहुत वीक एसिड है। बिकॉज एल्कोहल्स आर वेरी वीक एसिड, इतना वीक है कि बेस के साथ भी सॉल्ट नहीं बना पा रहा है। हाँ, एल्कोहल सोडियम मेटल के साथ में सॉल्ट बना लेता है। एल्कोहल, हम एल्कोहल प्लस Na कर दें, एल्कोहल प्लस Na, तो क्या बनेगा, ROH प्लस Na। अब क्या बनेगा, अब ये RONA बन जाएगा। नाम बताएगा कोई, RONA ना, सोडियम एल्कोक्साइड हो गया, सोडियम एल्कोक्साइड। तो इन दोनों को साथ में याद नहीं कर सकते आप, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड, दोनों भाई भाई हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल इज सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल इज सोडियम फेनॉक्साइड। तो आप सोते समय ऐसे ऐसे बड़बड़ाइए बस, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड करते करते रट जाएगा आपको। बिस्तर पे जब लेटिए तो आज का लेक्चर ऐसे रिवाइज करते रहिए। सोडियम फेनॉक्साइड कैसे बनता है, जब सोडियम को फिनॉल से रिएक्ट करते सोडियम फेनॉक्साइड बनता है। उसी के पहले हमने क्या कि जब सोडियम को अल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम एल्कोक्साइड बनता है, फॉर्मूला RONA। और दूसरा जो 3 लाख वाला क्वेश्चन था वो क्या था, पूरा पूरा बोलिए, हाँ, एल्कोहल ROH प्लस KOH या NaOH, देयर इज नो रिएक्शन। तो अब जरा देखिए क्वेश्चन बताइएगा, फिनॉल एंड एल्कोहल, विच वन इज मोर एसिडिक? फिनॉल। एक क्वेश्चन हो गया, फिनॉल इज मोर एसिडिक। कैसे प्रूव करें? तो आप बताइए कि फिनॉल NaOH से तो सॉल्ट बनाता है लेकिन एल्कोहल सॉल्ट नहीं बना पाता है, तो मतलब फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। लेकिन ये सोडियम कार्बोनेट से नहीं बना पाता सॉल्ट। किसी भी एसिड को अगर हम Na2CO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करा दें तो सॉल्ट बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, किसी भी एसिड को लिया, एसिड प्लस नंबर 1 एल्कली मेटल लिया, नंबर 2 स्ट्रॉन्ग बेस लिया, एल्कली लिया, और नंबर 3 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 लिया। देखिएगा ये क्या बनाया, सॉल्ट बनाया प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व किया। ये क्या किया, सॉल्ट प्लस वाटर निकाला। ये क्या किया, सॉल्ट प्लस CO2 बनाया प्लस H2O बनाया। अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग है तो, जैसे हमने एसिड की जगह पर एसिटिक एसिड ले लिया, तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। मतलब एसिडिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। बट इसी की जगह पर हमने क्या क्या डाला, देखिए एसिटिक एसिड की जगह हमने फिनॉल डाल दिया, बेंजीन रिंग हैविंग OH। अब क्या होगा,
अब ये होगा और ये होगा, ये नहीं होगा। फिर हमने सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, नहीं ये अल्कोहल डाल दिया, सोडियम कार्बोनेट तो वहां पे है, हमने यहां पर अल्कोहल डाल दिया, आरओएच ले लिया। तो अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा, देखिए अब ये तो होगा, अब ये होगा और बस यही होगा, अब ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। मैंने कितने रिएक्शन एक साथ समराइज कर रखे हैं सामने, 6 रिएक्शन है ये, है ना। तो ये समरी थोड़ा सा नोट करिए, किसी बुक पे ऐसी समरी आपको नहीं मिलेगी। ऐसे लिखे एसिड, बहुत अच्छी समरी है, इससे कई क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, किसी बुक में ऐसी समरी नहीं मिलेगी आपको। एसिड प्लस नंबर 1 Na किया सोडियम, तो बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। फिर दूसरा हमने लिखा प्लस KOH, अब बना सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। फिर तीसरा हमने किया Na2CO3, Na2CO3, और अब बना सॉल्ट प्लस, बोलिए सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, वाटर। अब अलग अलग आप कोई सिंबल बनाइएगा। अब एसिड के नीचे लिखिए एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अगर एसिटिक एसिड है तो तीनों पे टिक कर दीजिए। अब कैसे रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, हमने तो कलर से चेंज कर लिया। एसिटिक एसिड है तो तीनों पे टिक कर दीजिए, मतलब तीनों से रिएक्ट करेगा। अगर फिनॉल है तो फर्स्ट और सेकंड है, तो कैसे बनाएंगे, लेकिन आप कॉपी भी कैसे बनाएंगे, हमने तो कलर से कर लिया। 2 कलर है तो कलर यूज करिए। फिर यहां पे फिनॉल दूसरे कलर से लिखिए और यहां पे टिक उसी कलर से करिए। यहां एसिटिक एसिड जिस कलर से करिए उसी कलर से तीनों पे टिक कर दीजिए, तो याद रहेगा आपको। एसिटिक एसिड जिस कलर से लिख रहे हैं उसी कलर से तीनों पे टिक कर दीजिए। और फिर दूसरा लिखिए फिनॉल जिस कलर से, उसी कलर से सोडियम और KOH पे टिक कर दीजिए। और फिर तीसरा कलर किसके लिए, अल्कोहल के लिए इस्तेमाल करिए, ROH। ROH करने तो फिर क्या, किस वाले से, फिनॉल से केवल सोडियम था और KOH था, पहला और दूसरा रिएक्शन दे रहा था। फिर अल्कोहल आप लिखिए ROH, तो केवल बोलिए पहला रिएक्शन, बस खाली सोडियम से रिएक्ट कर रहा है। और सेकेंड थर्ड पे क्रॉस लगा दीजिए, सेकेंड थर्ड पे क्रॉस लगा दीजिए। फिर से देखिए, एसिटिक एसिड पहला लिखा हमने, एसिटिक एसिड तीनों से रिएक्ट करता है तो तीनों पे टिक कर दीजिए उसी कलर से। एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विथ, बोलिए रिएक्ट्स विथ, बोल के बताइए किसके किसके साथ, सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों एक ही है ना, NaOH कहें चाहे KOH कहें, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो हमने कहा एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड देन सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट ऑल्सो, NaCO3 सबसे। अभी हमने लिखा, हमने खाली सोडियम कार्बोनेट लिख दिया, आप 3 पे लिखे। एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट, मतलब क्या हो गया, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। सॉल्ट बनाने के यही 4 तरीके होते हैं। 4 तरीके कौन से, एल्कली मेटल, इसी को एक्टिव मेटल भी कहते हैं, एल्कली मेटल, एल्कली, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, याद हो जाएगा। एसिड से सॉल्ट बनाने के कितने, 4 तरीके होते हैं। कैसे कैसे, एल्कली मेटल से रिएक्ट करा दें, या एल्कली से रिएक्ट करा दें, या एल्कली कार्बोनेट से करा दें, या बाइकार्बोनेट से करा दें। फिर हमने क्या किया, अगर फिनॉल के साथ रिएक्ट किया तो फिनॉल उतना एसिडिक नहीं होता है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से थोड़ा कम एसिडिक होता है। तो ये क्या करता है
कि सोडियम से सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो सॉल्ट बना लेता है, बट सोडियम कार्बोनेट से नहीं बना पाता है। तो क्या मतलब हो गया? फिनॉल इज, बोलिए, बहुत अच्छा, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन एसिटिक एसिड। फिनॉल इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर, लेकिन एसिटिक एसिड से कम एसिडिक होता है। फिर आप बताइएगा, फिर जब अल्कोहल से रिएक्ट किया तो इसने केवल सोडियम से रिएक्ट किया, इन दोनों से सॉल्ट नहीं बनाया। अब अल्कोहल के बारे में बोलिए। लीस्ट एसिडिक, बहुत अच्छा। या कह सकते हैं कि अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल, बहुत अच्छा। मतलब 3 कंपाउंड आपके सामने हैं, एसिटिक एसिड है, फिनॉल है और अल्कोहल। इन तीनों को आप ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। नीचे लिखिए देयरफॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो सबसे पहले क्या लिख दें? एसिटिक एसिड। तो ये लिखे एसिटिक एसिड ग्रेटर देन क्या कर दें? C6H5OH, फिनॉल। फिर ग्रेटर देन ROH, ग्रेटर देन ROH, ग्रेटर देन अल्कोहल। कई क्वेश्चन आपके इसी से कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो अब हमको फिनॉल से सॉल्ट बनाना है। किसके किसके साथ आ जाएगा? सोडियम के साथ आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में आएगा। तो अब एक्सप्लेनेशन नोट करिए, लिखिए फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, फुल स्टॉप। It also forms salts. It also forms salts with alkali metals, and alkalis. Then write 2 chemical equations. फर्स्ट रिएक्शन करिए, फिनॉल प्लस Na। प्रोडक्ट बताइए जरा, क्या लिखें? सोडियम फिनॉक्साइड, बहुत अच्छा। स्ट्रक्चर बताइए, बेंजीन रिंग हैविंग ONa, सोडियम फिनॉक्साइड। अभी रुक जाइए। प्लस हाइड्रोजन कितना निकलेगा? अभी लिखेगा नहीं ना, यस, एक हाइड्रोजन, हाँ 1/2, अभी लिखेगा नहीं 1/2। अगर हम लिखेगा नहीं, बार बार करें, लिखेगा नहीं 1/2, ये जो है ये तो फ्रैक्शनल हो गया। और गैलुसैक एक केमिस्ट था, गैलुसैक क्लास 11th में आता, गैलुसैक्स लॉ। गैलुसैक्स ने बताया था कि गैसेस का जब रिएक्शन लिखते हैं तो फ्रैक्शनल नहीं लिखा जाता, ये हमेशा होल नंबर होता है। तो इसको होल नंबर करने के लिए हमने पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका बैलेंस रिएक्शन आप रटेंगे, 2 लगा दीजिए आगे, फिनॉल के आगे 2 लगा दीजिए, अल्कोहल सोडियम के आगे भी 2 हो जाएगा, गिविंग 2 मोल्स ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? H2 हो जाएगा। अब लिखिए प्लस H2, अब हाफ H2 हट जाएगा। उसी को होल करने के लिए तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बैलेंस रिएक्शन बिना देखे कोई बता दे क्या लिखा हम लोगों ने? 2 मोल्स ऑफ फिनॉल, करेक्ट। 2 मोल्स ऑफ सोडियम, करेक्ट, बहुत अच्छा, प्लस हाइड्रोजन। अब इसी को प्रैक्टिस करिए, बार बार देखिए। ये मैंने क्या लिखा, कितनी बार आप इसको लिखते हैं जाकर के, कितनी बार लिखते हैं। हम सबसे क्या कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग कौन होते हैं? दोज पीपल हु रिपीट सिंपल एंड बोरिंग प्रोसेस अगेन एंड अगेन, दे आर सक्सेसफुल। सफल लोग की क्या पहचान होती है? वो वही काम जो ज़्यादातर लोग को करना अच्छा नहीं लगता, वही काम वो बार बार करते, वही काम बार बार करते। कपिल देव का नाम सुना? कौन है? खाली क्रिकेटर। ही हैड बीन
कैप्टन, खाली क्रिकेटर नहीं है, इंडिया का कैप्टन रह चुका और हमें वर्ल्ड कप दिलाया उसने, तो खाली क्रिकेटर मत कहिए, ठीक है। वर्ल्ड कप दिलाया है, कितने साल बाद दिलाया था? 27 साल के बाद दिलाया था, 27 ईयर्स। तो जब 27 साल वो लोग जा रहे थे खेलने के लिए, क्या ये सोच के जा रहे थे कि पता नहीं इस बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, पूरा तैयारी करके जाते थे 4 साल, फिर नहीं आता था, फिर तैयारी करते, नहीं आता, फिर करते, नहीं आता, फिर करते। कितनी बार किया? 27 बार किया, तब जा करके मेडल मिला। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, करना क्या है। कपिल देव का ये कहना था कि लोग कहते हैं कि 4 बजे जो है उठना चाहिए, ये काफ़ी लोगों ने कहा है ना, सुबह 4 बजे उठना चाहिए, खास करके जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए तो खास करके 4 बजे उठना चाहिए। तो बोलता है नहीं, गलत है। तो बोली क्या गलत है? तो बोले नहीं, 4 बजे फील्ड में होना चाहिए, 4 बजे उठना नहीं चाहिए, 4 बजे फील्ड में होना चाहिए। अब उठना क्या चाहिए, कितने बजे आप जानिए कितने बजे उठना है, लेकिन 4 बजे आपको तैयार होकर के फील्ड में आना है। तब वो क्रिकेट का कैप्टन था, ऐसे नहीं था। और करना क्या, यही तो करना है बार बार। भाई आप जैसे अब्रिएशन आ गया, इसको कुछ मत करिए, जैसे जितना कितनी देर ये चलता है आपका, ये क्या लिखा मैंने, चिंतन। इसको क्या इंग्लिश में क्या कहते होंगे? चिंतन को इंग्लिश में क्या कहते होंगे? जैसे चलता रहता है दिन भर, कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन इंग्लिश में कहते हैं कंटेम्पलेशन। ऐसे चल रहा है कि यहां से घर गए, किधर नहीं याद है किधर से आए थे, रास्ता नहीं याद है, क्योंकि दिमाग में तो ये चल रहा था 2 मोल्स ऑफ फिनॉल प्लस 2 Na गिविंग 2 मोल्स ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये चल रहा था दिमाग में। इसी को खाली करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और अभी जो हम इसकी बात कर रहे थे, ये 1 मिनट खाली बैठेगा नहीं। अब ध्यान सुनिए, बहुत मजेदार है। ये 1 मिनट खाली बैठेगा नहीं अगर आपने इसको चिंतन नहीं पकड़ाया, तो ये आपको चिंतन पकड़ा देगा। ठीक है, इसको आपने अगर काम नहीं दिया तो ये आपको काम पकड़ा देगा, तुरंत काम पकड़ा देगा। और ये जानते हो काम कैसे पकड़ाता है? ये 5 सेंसेस के थ्रू काम पकड़ाता है। इसके पास कुछ नहीं होता है, इसके ये कनेक्टेड होता 5 सेंसेस से। तो सबसे पहली सेंस कौन सी? आईज है। जहां ये गई वहीं की हो गई, जहां ये गई वहीं की हो गई। और उसके बाद दूसरे भाई साहब ये हैं ईयर्स, जो इसने सुना वहीं का हो गया, बस गाना सुना वही गाना सुनने का मन कर रहा उसके बाद, ठीक है। तो इसको, इनसे मुलाकात मत होने दीजिए यार, और इनको क्या करिए, इनको अपने काम का चिंतन पकड़ा दीजिए। और फिर क्या, इसके साथ ये प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। ये तो मन का एडवांटेज है कि ड्रॉबैक है? ये ड्रॉबैक है ये, क्योंकि आप चाहते तो नहीं हैं अपना टाइम खराब करना, लेकिन आपको मैकेनिज्म स्कूल ने सिखाया नहीं कि यार अभी 2 मिनट व्हाट्सएप देखो, बस फिर वे स्क्रॉल करता रहेगा, इसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कितना चाहिए, कितना चाहिए? यस, इट इज नेवर एनफ। बहुत अच्छा, इट इज नेवर एनफ। ये कहा जाता है कि जो डिजायर्स होती हैं, दे आर जस्ट लाइक फायर। और फायर का काम क्या होता है? फायर कैन कंज्यूम द होल यूनिवर्स एंड स्टिल इट इज हंग्री। आग का काम ही क्या होता है? जलाना। कितना? जितना दे दो सब जला देंगे। तो ये मन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है, कभी नहीं सेटिस्फाई होता है। तो इसको आप यहां से कंट्रोल शिफ्ट डेल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? क्या कर दीजिए? कंट्रोल शिफ्ट डेल। ये क्या है? कौन सा कमांड है ये कंप्यूटर का? ये परमानेंट डिलीट है। कंट्रोल शिफ्ट दबा के और डेल दबाइए तो फाइल परमानेंट डिलीट हो जाती है। नहीं तो आप कहां जाएंगे? रिसाइकिल बिन में जाती है, फिर से वहां डिलीट करना पड़ता है। क्या जरूरत है रिसाइकिल में रखने की? जो चीज जिंदगी में नहीं चाहिए उसको परमानेंट डिलीट कर दीजिए। तो कंट्रोल शिफ्ट डेल करिए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपने जो चीज स्टडी किया बस उसी को क्या करिए, बार बार उसी का चिंतन करिए।
और अगर आप चिंतन नहीं करते हैं तो ये चिंतन अपना ढूंढ लेता है बेटा। इसके साथ ये दिक्कत है, क्योंकि रहता वर्ल्ड में है, ये रहता संसार में है ये। और ये जो पांचों सेंसेस हैं, आप सुबह शाम तक ऑब्जर्व करिएगा, आपकी जितनी एक्टिविटीज़ इन पांचों सेंसेस से गवर्न होती हैं। अगर इस सिंपल से क्वेश्चन आपसे करें कि इस बॉडी का इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, दिस बॉडी डज ओनली टू थिंग्स, दिस बॉडी डज ओनली टू थिंग्स, इट परसीव्स एंड देन एक्ट। इट परसीव्स, ये क्या करती है और परसीव कैसे करती है, ये पूरी बॉडी सेंसेस के थ्रू काम करती है। ये पूरी दुनिया से क्या करेगी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। अभी तक जितनी भी नॉलेज आपके पास है इन्हीं 5 सेंसेस से, और क्या है, जितना भी आपके पास ज्ञान है इन्हीं 5 सेंसेस से आया है। और ये क्या करती है, परसीव किया इसने, और उसी के अकॉर्डिंगली क्या करता है, फिर एक्ट करता है। नथिंग एल्स, दिस बॉडी डज दिस ओनली 2 थिंग्स। अब अगर परसेप्शन ही गलत हो गया तो एक्शन, गलती क्या गलती है एक्शन की, जो माइंड ने कहा वही तो फिर हाथ ने कर दिया हमारे। भाई माइंड ने देखा, मतलब कहीं पे जा रहे थे, किसने रास्ते में अब्यूज कर दिया, तो अब यहाँ प्रोसेसिंग हुई, कान ने सुना, माइंड को प्रोसेस किया, फिर जाकर के हाथ को कहा जाके लगाओ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में झापड़ मारा उसने। सोचना पड़ता है क्या। और दूसरा ये क्या था, कुछ नहीं कहा उसने, कुछ नहीं कहा उसने, चला गया, चोट भी लगी थी उसको, फिर भी कुछ नहीं कहा। क्यों? बिकॉज वो जानता है कि पीस का कोई, शांति का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि वो पीस ऑफ माइंड को किसी भी कॉस्ट पे खोना नहीं चाहता, इसलिए वो चला गया वापस, क्योंकि उसके सपने बहुत बड़े थे। भाई अभी आप ही है, अगर कहीं एग्जाम देने जा रहे हो और फिर रास्ते में वही घटना होती है तो वहां रुकते हैं क्या, तब फोकस वहां पे होता है आपका। और ऐसे नॉर्मली आ रहे हैं तो वहीं लड़ने लगते हैं पहले कि ये क्या आप चलाना नहीं जानते क्या, ऐसे भिड़ा दिया आपने, क्या कर दिया। तो सब किस चीज़ का फ़र्क है, खाली परसीव का फ़र्क है कि क्या परसेप्शन है आपका। और जब अंदर ये चलता रहेगा ना तो परसीव होने नहीं पाएगा। अगर ये आपको पता लगे कि यार 1 हफ्ते बाद बोर्ड्स का एग्ज़ाम है, अब ये सेंसेस काम नहीं करेंगे भैया, याद रखना, हाँ सब चली जाएंगी, क्योंकि अब आपने क्या पकड़ा दिया, इसको चिंतन पकड़ा दिया बस। तो ये काम आप भी तो कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। चिंतन कैसा पकड़ा दिया, आपने कह दिया कि आज हमें केमिस्ट्री का 10 रिएक्शन रटना है, पकड़ा दिया इसने आपको, बस काम खत्म हो गया। आज हमको केमिस्ट्री का 10 रिएक्शन रटना है, अब एक चिंतन पकड़ा दिया आपने, अब इधर से थोड़ा थोड़ा इसका नाता खत्म होने लगेगा, है ना। और ये मैकेनिज्म हमको लगता है स्कूल में क्यों नहीं सिखाते बच्चे को कि माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं। और इसी को ज़्यादातर लोग, क्या होता है कि ज़्यादातर लोग माइंड को बॉस बना कर रखते हैं कि सर्वेंट, बॉस बना के रखते हैं, इसीलिए झेलते हैं। क्यों झेलते हैं? क्योंकि माइंड कभी सेटिस्फाइड होता नहीं है। जब सेटिस्फाई नहीं होगा तो हैप्पी कैसे हो सकता है, और हमेशा आपको नचाता रहता है, तुम्हारे पास ये नहीं, तुम्हारे पास ये नहीं, तुम्हारे पास ये नहीं, तुम्हारा क्या है वो नहीं बताता, क्या क्या नहीं वो बताता है। ठीक है, तो बस मेरा कहना ये, एक रिएक्शन आया, इसको जाकर बार बार लिखना शुरू करिए। और जब तक आप अभ्यास, जैसे एक हिंदी का दोहा आता है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, मतलब कितना भी बेवकूफ इंसान हो, जैसे ये सुना है कि जड़ बुद्धि है क्या, जड़ बुद्धि मतलब बुद्धि काम नहीं करती, जड़ की तरह है क्या, हिलती डुलती नहीं, कुछ सोच नहीं सकते क्या। तो जड़मत होत सुजान, ये कहा, करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, कि अगर आप अभ्यास करते हैं बार 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 तो बुद्धि अपने आप काम करने लगती है। और फिर रसरी आवत जाते सिल पर पड़े निशान। रस्सी कितनी सॉफ्ट होती है, लेकिन सिल जानते हैं, जो सिल बटा पीछा, उस पर रस्सी कर बार बार जाए तो वहाँ पे निशान डाल देती है। कैसे? बार 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 अभ्यास ये होता है। तो बस अभ्यास करना शुरू करिए, ठीक है। चलिए एक रिएक्शन और करते हैं। हम लोगों ने कहा था फिनॉल से सॉल्ट बनाने की कितने, दो तरीके। पहला किससे बनाया? सोडियम से बनाया। दूसरा किससे बना सकते हैं, जो टिक किया था आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा रिएक्शन लिखिए, सेकंड रिएक्शन लिखिए, फिनॉल कर दीजिए, बेंजीन रिंग हैविंग OH,
प्लस NaOH प्लस NaOH। सॉल्ट का नाम बता दीजिए। बहुत अच्छा। बेंजीन रिंग हैविंग ONa सोडियम फेनॉक्साइड। एकदम सही है, बिकॉज एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, तो सोडियम फेनॉक्साइड बन जाएगा ONa और प्लस H2O बना दीजिए, प्लस H2O बना दीजिए। देन राइट नोट, राइट नोट। अब देखिए जरा, हमको सुनिए और ट्राई करिए। देखिए आंसर आपको बता चुके हैं, देखिए आपको स्ट्राइक करता है कि नहीं। कोई बेस बताइए जिससे फिनॉल सॉल्ट नहीं बना पा रहा है। बहुत अच्छा, एक बार क्लैप कर दिए आदित्य के लिए, बहुत अच्छा। हाँ जोर से क्लैप करिए। सोडियम कार्बोनेट के साथ में और सोडियम बाइकार्बोनेट, इन चारों को रट लीजिए। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। सबसे स्ट्रॉन्ग सोडियम होता है, उससे वीक सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, उससे वीक सोडियम कार्बोनेट होता है, उससे वीक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और कौन सा कंपाउंड है इन सबसे सॉल्ट बनाता है? एसिटिक एसिड। ये सब कहानी घर पे जाके लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी सुनने में अच्छा लग रहा है, फिर क्या होगा, मुश्किल से 1 हफ्ते के बाद सारा गोल हो जाएगा, सब उड़ जाएगा। तो इसको जितना याद रहे, हम तो ये कहते हैं कि क्लास में कुछ तो लिखते रहा करिए, जैसे आपको नया पता लगे। ऐसे तो नोट्स हम पूरा बनवाते हैं, सारा नोट्स, लेकिन फिर भी कुछ नया आपको लगे तो इतना लिखिए कि हाँ दर्द होता रहे। लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। मैंने क्या कहा कि एसिटिक एसिड फॉर्म सॉल्ट विथ ऑल दी 4 कंपाउंड, ऑल दी 4 कंपाउंड। और फिर अभी मैंने क्या कहा, फिनॉल किस बेस से सॉल्ट नहीं बना पाता? सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर ये सॉल्ट बनाता सोडियम कार्बोनेट से, तो इसका बाई प्रोडक्ट क्या होता? है बहुत अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनाता प्लस वाटर बनाता। तो अब एक अभी जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है, करेंगे। अब वो क्वेश्चन लगेगा यार ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ऐसा इतना इजी क्वेश्चन आता है। हाँ भैया, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो वही आसान लगेगा। जैसे ये कहा जाता है, अगर हम 2 ऑप्शन आपको देते हैं, एक हमने ऑप्शन दिया इजी, एक ऑप्शन दिया हमने इजी, और एक ऑप्शन हमने दिया सिंपल। तो बड़ी बड़ी चीजें सिंपल होती है कि इजी होती हैं? जिंदगी की बड़ी बड़ी चीजें सिंपल होती है कि इजी होती हैं? कोई एग्जाम्पल देखिए, अगर हम आपसे ये कहें 10 घंटे पढ़ाई करना, अगर ये करना शुरू कर दे तो क्या मर जाएंगे, जान चली जाएगी? ऐसा होगा क्या? हाँ, दिक्कत जानते कहां पे होगी? दिक्कत यही होगी, और इसको नचाएगा कौन? वही, इसके हाथ पैर क्या हैं? वही ये 5 सेंसेस हैं, वही। और एक थॉट गया और उसके बाद सारे मिल करके एक साथ, हाँ यार इतनी देर पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं मेरे दर्द हो रहा है, तो आप टॉयलेट लगी है, प्यास लगी है, सब एक साथ आगे अटैक करेंगे। और उसी समय आप कुछ मत करिए। माइंड को जानते क्या है? माइंड को कंट्रोल करना है तो इसको क्या करिए, इसको पेनलाइज करिए, इसको पनिशमेंट दीजिए, चुपचाप बैठ जाता है। उसके बाद ये 1-2 मिनट की कहानी सुनिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। एक राजा था, तो उसने कहा कि मेरे पास एक बकरा है, तो जो भी इस बकरे को एकदम सेटिस्फाई कर दे खाने को लेकर के, ठीक है, तो हम उसको मुंह मांगा इनाम दे देंगे। तो सब लोग कहेंगे अरे इसमें क्या बात है, राजा से इनाम लेना है तो ठीक है। सब लोग बारी बारी से बकरा ले जा रहे थे, ले गए अपना, खूब खिलाया पिलाया, जो भी किया, तो तब पेट भर गया है, अब तो तृप्त हो गया होगा। ले आए, फिर शाम को जब महफिल लगी तो फिर दिखाए कि भाई दिखाइए क्या हुआ। ला के रखा गया और पत्ती डाला और तुरंत खा लिया उसने। नहीं तो ये तो बेकार है, तो अब तुम कुछ नहीं कर पाए।
फिर ऐसे 2-3 लोगों ने एफर्ट किया खूब खिला खिला करके। फिर एक उसमें था कि सर एक चांस हमको भी दीजिए, हम भी ट्राई करते हैं। कहा ठीक है ले जाइए। तो ले गया बकरे को, और उसने जो है दिन भर उसको घास नहीं दिया, घास डालता दूर से, और जैसे उधर चलने शुरू करता एक डंडा मारता उसको। जैसे घास डाले चला एक डंडा मारे, वो जहाँ घास डाले एक डंडा मारे। जब 15-20 डंडा पा गया बकरा उसका, तो उसके दिमाग में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ कि घास का मतलब डंडा होता है। अभी पड़ेगा, अभी पड़ेगा। ठीक है, तो अब उसके बाद शाम को महफिल लगी, तो राजा से कहा कि हाँ अब मैंने इसको तृप्त कर दिया है, अब आप टेस्ट करके देख लीजिए। कहा ये तो बड़ा भूखा लग रहा है, आप कुछ खिलाए पिलाए कि नहीं? कहा ये कंडीशन नहीं थी, आपकी कंडीशन इसको तृप्त करके ले आओ, हमने क्या किया इससे आपसे मतलब नहीं, आपको टेस्ट करिए। ठीक है भाई, ले गए बकरे को, लाए, घास डाला, अब उसके सामने खड़ा हो गया डंडा लेकर के। उसको घूरे खा ली। अब बकरे की हिम्मत नहीं खाने बकरे की हिम्मत नहीं खाने के, तृप्त हो गया। अब राजा बोले कि ये क्या, ऐसा कैसे हो गया? क्या इससे मतलब नहीं, वो हमारा पर्सनल मैटर है, आपकी जो कंडीशन थी वो हम सर जीत गए, अब हम बताएंगे हमको आपको क्या इनाम देना है। कहने का मतलब क्या था? व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? वो बकरा इसी की तरह से होता है, क्योंकि जितने एनिमल्स हैं दे आर नेवर सेटिस्फाइड। कितना भी पेट भरा है, आप चारा डाके लाइए, तुरंत वो खाना शुरू कर देते हैं। माइंड एकदम इसी तरह होता है, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है। आप कितना भी इसको मतलब कुछ भी दे दीजिए, कहते हैं कि मन कभी अघाता नहीं है। मन कभी अघाता नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वही डंडा लगना पड़ेगा, डंडा लगना पड़ेगा। नहीं अभी नहीं मिलेगा, पहले ये करो तब मिलेगा, पहले 10 घंटे पढ़ाई करो तब मिलेगा। तो इसको जितना आप कंट्रोल में करके रखिए। हमने ये कहा कि ये करना ये है, ये नहीं है, सिंपल है बट नॉट ईजी। ईजी वो होता है जो सब लोग कर सकते हैं, जो सब लोग करते हैं, और सिंपल वो होता है जो सब लोग कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं। सब लोग कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो बड़ी बड़ी चीजें सिंपल होती हैं लेकिन आसान नहीं होती, इजी नहीं होती हैं। तो लेकिन वो इजी बनेगी कैसे? इजी बनेगी वही अभ्यास करके। जब आप करना शुरू कर दें, बार बार करते आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा रिएक्शन लिखिए जरा। हाँ, दूसरा रिएक्शन हम लोगों ने नहीं होते क्या दूसरा रिएक्शन, अभी हम लोग नोट लिखने जा रहे थे, और इसी के बेसिस पे IIT JEE एडवांस का 2014 का क्वेश्चन है। अभी जो आपने आंसर दिया, हमने आपसे क्वेश्चन किया कि फिनॉल किस बेस के साल्ट साथ में सॉल्ट नहीं बनाता है? सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ये पॉइंट नोट करिए, लिखे ऑल्दो फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, ऑल्दो फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, but it does not evolve CO2, but it does not evolve CO2, does not evolve CO2 with carbonates and bicarbonates, with carbonates and bicarbonates, carbonates and bicarbonates। फिर नोट नंबर 2 लिखिएगा, देन राइट नोट नंबर 2, फिनॉल इज लेस एसिडिक, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन क्या हो जाएगा? देन एसिटिक एसिड। बहुत अच्छा, देन एसिटिक एसिड, बट मोर एसिडिक देन, अब बोलिए, एल्कोहल। बहुत अच्छा, देन एल्कोहल, देन एल्कोहल। तीनों कंपाउंड को फिर ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। देयरफॉर CH3COOH ग्रेटर देन, बोलिए, C6H5OH इज ग्रेटर देन C2H5OH इज ग्रेटर देन एथनॉल, इज ग्रेटर देन एथनॉल। अब वो क्वेश्चन नोट करिए, रेफरेंस लिखिए, JEE एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। IIT JEE एडवांस 2013 लिखिए, और आगे जो शीट हम आपको देंगे
उसका नाम क्या है? डेली असाइनमेंट। मतलब ये वाली जो शीट होती है इसका नाम है डेली असाइनमेंट। इसी में क्वेश्चन नंबर 135 पे आएगा, तो आप ऐसे लिख लीजिए DA1 क्वेश्चन 135, तो ढूंढने में आसानी मिल जाएगी आपको। DA 135 क्वेश्चन कॉपी में नोट कर लीजिए अभी। द कंपाउंड, जेईई एडवांस 2013 रेफरेंस भी कर लीजिए। द कंपाउंड दैट डज नॉट लिबरेट, द कंपाउंड दैट डज नॉट लिबरेट CO2, compound that does not liberate carbon dioxide on treatment with aqueous sodium bicarbonate, aqueous sodium bicarbonate solution is, aqueous sodium bicarbonate solution is, then 4 ऑप्शन लिखिए। फर्स्ट ऑप्शन लिखिए बेंजोइक एसिड, फर्स्ट ऑप्शन इज बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। सेकेंड ऑप्शन है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर थर्ड ऑप्शन है सैलिसिलिक एसिड, थर्ड ऑप्शन इज सैलिसिलिक एसिड। And then fourth option is carbolic acid, fourth option is carbolic acid. Which is the correct answer? कौन सा कंपाउंड CO2 नहीं इवॉल्व कर? यस, कार्बोलिक एसिड, करेक्ट। फिनॉल है आंसर, फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। चौथे वाले पे टिक कर दीजिए। क्या देख के लग रहा है कि जेईई एडवांस के लेवल का क्वेश्चन है ये? इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। हाँ, जिसको पता है उसको लगेगा कि जेईई का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि 1 घंटे हम लोगों ने कहानी की है। अभी एक रिएक्शन खाली आज की हम लोगों ने 1 घंटे में, केवल एसिडिटी ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन को हम लोगों ने 1 घंटे डिस्कस किया। उसके जितने एस्पेक्ट थे वो सारे किए, तब आपको लग रहा है कि हाँ ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसके जब चीज़ें आपको आ रही होगी वही चीज़ आसान लगती है, और नहीं आ रही तो वही फिर डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, बस अगली हेडिंग करके छोड़ दिए। सेकंड प्रॉपर्टी करिए रिडक्शन, प्रॉपर्टी नंबर 2 रिडक्शन। बस हेडिंग करके छोड़ दिए, अगले टर्न पे कंटिन्यू किया जाएगा।